मित्रों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक खास बात बताने वाली हूँ। आज हम बात करते हैं श्री रुद्राष्टकम पढ़ने से क्या होता है तथा इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि जिस घर में यदि किसी घर में 10 व्यक्ति हैं और उस घर का एक भी व्यक्ति श्री रुद्राष्टक का पाठ रोज करता है तो उस घर में सभी सदस्यों की रक्षा होती है तथा उस घर के किसी भी सदस्य को आकस्मिक मृत्यु या असाध्य रोग नहीं जकड़ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ें। देखिए, इसको प्रारंभ करने से पहले आपको श्री गणेशाय नमः अवश्य कहना है, क्योंकि श्री गणेशाय नमः हर पूजा पाठ में सबसे पहले होता है। इसके पश्चात हमको पढ़ना है। तो हर मंत्र के उच्चारण के पहले हमको ओम अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ओम से ही सारा ब्रह्मांड है। सबसे जो पहला शब्द है वह ओम ही है, तो इसलिए ओम ओम लगाना आवश्यक है। आइए हम पढ़ते हैं श्री रुद्राष्टकम। नमामि समीशानि निर्वाणि रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नमामि समीशानि निर्वाणि रूपं विभुं व्यापिकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं त्वरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए, भक्ति में भाव होना चाहिए, आराम से पढ़ना है। जल्दीबाजी की पूजा सफल नहीं होती है, इसलिए। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। गुणागार संसार वारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आपको रुद्राष्टक पढ़ना है। ठीक है, फिर पढ़ना है। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरन्मौलिकल्लोलनिचारु गंगा लसदे भाले बालेन्दु कंठे भुजंगा। लसदे बाले बालेन्दु कंठे भुजंगा। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है। और चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नान नमनीलकंठम दयालम। प्रसन्नान नमनीलकंठम दयालम। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। इस प्रकार से पढ़ना है। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजमे भानुकोटि प्रकाशं। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजमे भानुकोटि प्रकाशं। त्रयःशूल निर्मूल नमशूल पाणिं। त्रयःशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाविगम्यम्। इस प्रकार से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी।
चिदानंद संदोहे मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीदे प्रभो मन्मथारी नयावादुमानाथे पादारविन्दम् नयावादुमानाथे पादारविन्दम् भजमिति हे लोके परेवा नराणाम् भजमिति हे लोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखम शान्ति संतापनाशं न तावत् सुखम शान्ति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीदे प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपमिनैव पूजां न जानामि योगं जपमिनैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं जराजन्म दुःखोद्यताताप्यमानं जराजन्म दुःखोद्यताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्ममीसामि शम्भो प्रभु पाहि आपन्ममीसामि शम्भो। इसके पश्चात आपको बोलना है रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। इस प्रकार से आपको रुद्राष्टक पढ़ना है। ये बात आप कंठस्थ कर लीजिए कि यह रुद्राष्टक आप 3 से 4 दिन के अंदर ही तैयार कर सकते हैं। बस भाव होना चाहिए और जिस चीज में लगन होती है वह चीज अपने को स्वयं सुलभ लगने लग जाती है। इसलिए ये सब चीजें याद करके रखना चाहिए। निमित्त पूजा में जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है। भगवान भोलेनाथ आपके समस्त परिवार का कल्याण करेंगे यदि आप निमित्त यह पढ़ते हैं। रुद्राष्टक सभी को पढ़ना चाहिए, इसके बहुत लाभ हैं और रुद्राष्टक पढ़ने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है और रुद्राष्टक जो व्यक्ति पढ़ता है उसके जो भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, बदल